विजयम रवि फिर से आज हूँ अंग्रेजी के साथ। यहाँ मैं आपको ये बताने जा रही हूँ कि अंग्रेजी पढ़ाते समय एक मूल्य के रूप में स्वच्छता को कैसे शामिल किया जा सकता है। और जिस विषय को मैं यहाँ लेने जा रही हूँ वो है प्रेसी राइटिंग। अब प्रेसी राइटिंग एक ऐसा विषय है जो मुझे लगता है कि आमतौर पर आप 8वीं या 9वीं कक्षा में पढ़ते हैं और अंग्रेजी लेखन कौशल विकसित करने में सबसे महत्वपूर्ण गतिविधियों में से एक है और वो है प्रेसी राइटिंग। आपके शिक्षक ने आपको प्रेसी राइटिंग के बारे में पढ़ाया होगा और प्रेसी का मतलब है सटीक होना, शॉर्ट एंड स्वीट। कृपया आप सारांश और प्रेसी के साथ भ्रमित ना हो, दोनों अलग हैं। स्वच्छता वास्तविक एक शब्द है जो मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य दोनों को संदर्भित करता है। इससे पहले कि हम अपनी उंगलियां दूसरों पर उठाएं, ये जानना जरूरी है कि क्या हम वही कर रहे हैं जिसका हम प्रचार कर रहे हैं। और चलिए देखते हैं कि कैसे प्रेसी राइटिंग और स्वच्छता साथ साथ चलती हैं। आइए देखते हैं ये वीडियो। हेलो, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है लर्न एंड अर्न अकेडमी। और आज सीखने के वीडियो की इस श्रृंखला में हम प्रेसीज राइटिंग के बारे में बात करने जा रहे हैं। अब प्रेसी राइटिंग एक ऐसी चीज है जिसे कई प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया है और साथ ही साथ काम करने वाले पेशेवरों के लिए ये समझना भी उतना ही आवश्यक है कि एक प्रेसी कैसे लिखें, क्योंकि अधिकांश समय आपको निर्देश मिलेंगे जो कि 10 से 15 पृष्ठों में चलेगा, लेकिन आपको इसे अपने पेपर पर रखने की आवश्यकता है जो कि इस मामले की संपूर्ण सामग्री का एक संक्षिप्त उदाहरण हो। अब ये वही है जो आपको सीखने की जरूरत है। प्रेसी राइटिंग एक ऐसा कौशल्य है जिसे आपको समय की अवधि में विकसित करने की आवश्यकता है। अभ्यास करके जाने की एक प्रेसी को पूरी तरह कैसे लिखना है। इस वीडियो में हम न केवल एक प्रेसी लिखना सीखेंगे, बल्कि जब हम एक प्रेसी लिख रहे हैं तो कौन सी बातें ध्यान में रखनी है ये भी सीखेंगे। इसलिए यदि आप इस वीडियो को पसंद करते हैं तो आप लाइक के बटन को दबा सकते हैं, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस वीडियो को सोशल मीडिया पर शेयर भी कर सकते हैं। कृपया इस खूबसूरत दुनिया में शिक्षा का प्रसार करने में हमारी मदद करें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं कि वास्तव में प्रेसी है क्या। अब प्रेसी एक लघु चित्र है। उदाहरण के लिए यह 2 पृष्ठों का एक पैसेज है। अब यदि आप एक प्रेसी लिखना चाहते हैं तो आपको एक लघु लिखने की जरूरत है। प्रेसी के 2 पृष्ठों का एक छोटा संस्करण या शायद एक पैराग्राफ का या शायद 2 पैराग्राफ का। यह निर्भर करता है कि आप प्रेसी में कितने शब्द इस्तेमाल करना चाहते हैं। यह पैसेज के लेखक के मूड और टोन के साथ पूर्ण आवश्यक बिंदुओं को बरकरार रखता है। यह उसकी कुंजी है। अब एक बार जब आप 2 पृष्ठों का एक अंश पढ़ लेते हैं और एक बार आप इसका एक पूर्वाभास कर लेते हैं, सिर्फ एक पैराग्राफ में आपको यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि आप खेल तो नहीं रहे हो या पैसेज के लेखक के मूड या टोन को छोड़ नहीं रहे हो। इसीलिए पैसेज के पीछे का विचार सामग्री के पीछे का विचार होना चाहिए। अब यह कुछ ऐसा है जो सिर्फ दिखावा है और जिसे बहुत कठिन माना जाता है, लेकिन अगर आप सरल चरणों का पालन करते हैं तो यह बहुत रोमांचक होने के साथ साथ आसान भी हो सकता है। अब वास्तव में क्या और कैसे इसके बारे में जाना जाए। अब किसी को एक व्यक्तिपूरक व्याख्या या टिप्पणी को प्रेसी में नहीं जोड़ना चाहिए और मूल लेखक की आवाज और राय को बनाए रखने की कोशिश करनी चाहिए। इसीलिए आपको यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि एक बार जब आप प्रेसी लेखन शुरू करते हैं तो आपको लेखक के विचारों की व्याख्या को बनाए रखने की आवश्यकता होती है। कृपया अपनी व्याख्या न जोड़ें क्योंकि उसकी आवश्यकता नहीं होती। आपको यह सुनिश्चित करना चाहिए कि आपका वाक्य स्पष्ट और प्रभावी हो, मतलब कोई जुमलेबाजी ना हो, भाषा साफ सुथरी हो। इसलिए जब भी आप 2 पृष्ठों के एक लंबे पैराग्राफ की एक प्रेसी लिख रहे हो तो सुनिश्चित करें कि वो वाक्य स्पष्ट हो, भाषा में कोई दोष ना हो, जिसका अर्थ है बिना किसी जटिलता के। वो स्पष्ट होना चाहिए, सटीक होना चाहिए और वो बिल्कुल मुद्दे पर होना चाहिए। अब एक प्रेसीज मुद्दे पर है, जैसे
मैंने कहा था कि वो मुद्दे पर होना चाहिए। अनावश्यक लंबे वाक्य या रूखे विचारों की आवश्यकता है। प्रक्रिया समझ में आनी चाहिए और प्रस्तुति में तार्किक होनी चाहिए। अब ऐसी कौन सी चीजें हैं जो आपको नहीं करनी? मैं दोहराता हूं कि आपको सारांश में नहीं करनी चाहिए। गद्यांश का सारांश नहीं बनना चाहिए। प्रेसी सारांश नहीं है। दूसरा, निश्चित रूप से पैसेज का एक सार है। इसका मतलब है कि आप पूरे पैसेज में कुछ शब्दों या वाक्यों को रेखांकित करते हैं और आप उसे नीचे ले आते हैं जैसा पहले था। नहीं, वो एक प्रेसी नहीं है। पैसेज की एक रूपरेखा। आप मुख्य पॉइंट्स को इकट्ठा करते हैं और आप इसे केवल नीचे लिखते हैं पैसेज की रूपरेखा के रूप में। यह प्रेसी नहीं है। डिस्कनेक्टेड किए गए तथ्यों और बयानों का संग्रह, यहां तक कि यह भी प्रेसी नहीं है। अब क्या है यह प्रेसी? एक अच्छी प्रेसी की क्या विशेषताएं हैं? अब पहला यह कि आपकी प्रेसी स्पष्टता, संक्षिप्तता और परिशुद्धता द्वारा चिन्हित होनी चाहिए। इसलिए आप एक पैराग्राफ में जो कुछ भी लिखते हैं वो स्पष्ट होना चाहिए, वो संक्षिप्त होना चाहिए और पॉइंट का सटीक उल्लेख किया जाना चाहिए। दूसरा, ये केवल मूल से वाक्यों को उठाना नहीं है। पैसेज में कभी भी मूल वाक्य न उठाएं, क्योंकि वो प्रिसीज नहीं होगी। इसे प्रेसी लेखकों के अपने शब्दों में लिखा जाना चाहिए। अब कई बार छात्र और लोग ये गलतियां करते हैं। जब वे प्रेसी के बारे में सोचते हैं तो वे सोचते हैं कि उन्हें लेखकों के शब्दों में लिखना होगा या ठीक उसी तरह जिस तरह लेखक ने वाक्यों को लिखा है। नहीं, यह सही तरीका नहीं है। आप अपने शब्दों का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन जरूरी बात यह है कि पैसेज के पीछे का इरादा नहीं बदलना चाहिए। यह मूल पैसेज का लघु संस्करण है। तार्किक क्रम होना चाहिए और अच्छी तरह से बंधा होना चाहिए और जुड़ा होना चाहिए। मूल के विचार के क्रम का पालन करना चाहिए। सुसंगतता होनी चाहिए। लिंकिंग डिवाइस का उपयोग करना चाहिए, जैसे कि इसलिए, क्योंकि आदि। एक शीर्षक होना चाहिए। यह महत्वपूर्ण है कि हर प्रेसी के पास एक शीर्षक होना चाहिए। इस वीडियो के अंत में, हालांकि ये प्रेसी सत्र, ये वीडियो 2 भागों में होने वाला है। इसके दूसरे भाग में हम सीखने जा रहे हैं कि कैसे एक प्रेसी लिखना है। मैं आपको एक उदाहरण दूंगा और आपको दिखाऊंगा कि एक प्रेसी को कैसे लिखा जाना चाहिए, और वो इस वीडियो के दूसरे भाग में होगा। इसमें ऐसा कोई विवरण नहीं होना चाहिए जो मूल में ना हो। आपको कुछ भी जोड़ना नहीं है। तो वो क्या बातें हैं जो आपको विचार करने की आवश्यकता है जब आप अपनी प्रेसी लिख रहे हो? पैसेज के मुख्य विचारों पर प्रकाश डालते हुए अपनी शुरुआत करें। इसलिए जब भी आपको 2 पेज का या 3 पेज का पैसेज मिलता है तो उस पैसेज को पढ़ें और उसके मुख्य विचारों को उजागर करें। आपको प्रासंगिक वातावरण भी बनाना चाहिए जहां आप आवश्यक पॉइंट्स रख सकें। एक बार प्रेसी में मुख्य आइडिया स्थापित करने के बाद आप पैसेज के लेखक द्वारा उपयोग किए गए तरीकों, बिंदुओं, तथ्यों आदि को प्रस्तुत कर सकते हैं। महत्वपूर्ण अवधारणा, मुख्य शब्द और महत्वपूर्ण डेटा को बनाए रखते हुए एक लंबा पैसेज, लेख या पुस्तक को संकुचित करें और स्पष्ट करें। हम जो अतिशयोक्तिपूर्ण है उसे हटा देते हैं और काम के मूल सार को बनाए रखते हैं। हमेशा याद रखें कि इतिहास के बारे में लिखते समय सलाह भूतकाल में दी जानी चाहिए। अनुसंधान या लेखन के उद्देश्य को बताएं। इस विषय का संचालन करना या इस विषय पर लिखना क्यों महत्वपूर्ण था? प्रेसी में क्या नहीं करना चाहिए? अपनी खुद की राय, टिप्पणी या आलोचना व्यक्त न करें। अपने प्रेसी में कोई सवाल न डालें, क्योंकि शायद वो मूल पैसेज में ना हो। खराब संक्षिप्ताक्षर या संकुचन का उपयोग न करें। पूर्ण शब्दों का उपयोग करें। झटकेदार भाषा ना हो। ये सुझाव देता है कि आप शायद पैसेज ठीक से समझ ना पाए हैं। अपनी खुद की राय ना दें। आप जिस तरीके से समझना चाहते हैं पैसेज को, उस तरीके से समझने की कोशिश ना करें। लेखक को अपने मूल विचार को बनाए रखने दें। हेलो, मुझे यकीन है कि आपने वीडियो देखा और समझ गए कि ये कितना सुंदर विषय है। ये आपको बताता है कि आपकी परीक्षा के लिए आपको प्रेसी राइटिंग की तैयारी कैसी करनी चाहिए।
रोजाना जीवन में भी संक्षिप्तता और स्पष्टता के साथ बोलना सीखना अत्यंत आवश्यक है। शैक्षणिक दृष्टिकोण के अलावा प्रेसी राइटिंग स्किल या प्रेसी राइटिंग के बारे में सीखना स्वच्छता का मूल बताता है। मैं आपको बताऊंगी कैसे। हमारा दिमाग बहुत तेज सोचता है और अधिकांश समय ये विचारों से भरा होता है। कभी सकारात्मक विचार होते हैं, कभी नकारात्मक विचार होते हैं। मन कभी उखड़ भी जाता है, कभी कभी संदेह से, पछतावे से, भ्रम से, प्रश्नों से आदि से। जब आपका मन शुद्ध रूप से सोचने के लिए स्वतंत्र नहीं होता, तो जो निर्णय आप लेते हैं, जिस रास्ते को चुनते हैं, वो मामला जो आप सीखते हैं, वो आपको 100% परिणाम नहीं दे सकता। आपको पहले मन से अवांछित विचारों को दूर करना चाहिए। आपके विचारों में कई तामझाम जुड़े हुए होंगे। असल में उनकी आवश्यकता नहीं होती और न उसकी आपको जरूरत होती है। हमें क्या करना चाहिए कि सभी अवांछित चीजों को दिमाग से निकाल देना चाहिए। मन को साफ रखना चाहिए ताकि अद्भुत काम करने के लिए आपका दिमाग नए विचारों को संचित करने में मदद करे। बिल्कुल प्रेसी राइटिंग की तरह आप दिमाग को डीक्लटर कर रहे हैं। प्रेसी राइटिंग में भी हमने ऐसा ही किया। हमने कुल प्रेसी को कम कर दिया। वैसे ही आपको सभी नकारात्मकताओं को निकाल फेंकना चाहिए और नए विचारों को ग्रहण करने के लिए इसे साफ करें। कभी कभी अपने मन के विचारों को साफ करें। अपने इरादे, अपने लक्ष्य और पर्यावरण को साफ करना जरूरी है। ये भी एक स्वच्छता अभियान ही है, क्योंकि अगर मन साफ है और मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखा जा रहा है, तो व्यक्ति बड़े लक्ष्य के लिए बेहतर योगदान के लिए तैयार होगा। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी स्वच्छता अभियान पर जोर दे रहे हैं, वो है स्वच्छ भारत। और ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने शरीर, मन और पर्यावरण को स्वच्छ रखें, ताकि हम दुनिया में रहें और दूसरों को भी दुनिया में रहने दें। आपके लिए कुछ सवाल है, कृपया उनके जवाब दें और कई सारे पुरस्कार जीतें जो आपके इंतजार में है। इस तरह के पाठों में आपकी रुचि है, ये जानकर अच्छा लगा। जो भी आप सीखे उसके मूल्यों से जुड़े रहें। अभ्यास करने से ये बहुत आसान हो जाएगा। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं विजयम रवि, नमस्ते।